My mission is to help you move closer towards 2% of the population. मैंने एक सपना आपके लिए यही देखा है. This is my vision and the dream and mission too right now. The point is, there are 146 crore people here in India. Out of 146 crore, 72 crore approximately are online. And out of 72 crore, उस 72 crores में से 28 crores are doing digital payments. And out of that 28 crores, 11 crore population जो है ना, वो जानती है कि how to make money online. But out of that 11 crores, only 2% of the population, yes, out of that 11 crore, only 2% of the population actually knows, yes, only 2% of the population actually knows or is actually making money online. So I want you to be into that 2%. So are you into that 2%? Type in the chat box 2% if you are into that 2%. अगर आप उस 2% में हैं या उस 2% में आना चाहते हैं, टाइप इन 2%. तब तक फेसबुक वालों को थोड़ा सा एक लिख देता हूं. ओके, हाईलाइट, यस. So if you're tuning in from LinkedIn, type LinkedIn. If you're tuning in from Facebook, type Facebook. If you're tuning in from YouTube, type YouTube. If you're tuning in from Twitter, that is X, type X. And if you're watching replay, type replay. अब आगे चलते हैं. आज का जो टॉपिक है ना, दिस इज एपिसोड 19 एंड द टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट 3 लाख रुपीज फ्रॉम योर कोचिंग एंड ट्रेनिंग बिजनेस. सी यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल. आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, मिड करियर प्रोफेशनल, somebody who is in the age of 28 to 55, और आपके कुछ सपने हैं. Whatever your salary is right now, between 40,000 and above to 1.5 lakhs or 2 lakh rupees, whatever is your salary, you have a dream. आपका एक ड्रीम है कि आप जो सैलरी है ना उसकी इनकम को रिप्लेस कर सके. कोई भी एक ऐसा सोर्स आपको मिल जाए, समवेयर यू वांट समथिंग, कि जहां से आप कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट कर पाए. दिस इज व्हाट यू वांट. और उसके लिए आप जितने भी ऑनलाइन वीडियोस को देखते हो, रील्स को देखते हो, पॉडकास्ट को देखते हो, मे बी आप शायद राज शमानी के पॉडकास्ट सुनते हो, या फिर रणवीर को सुनते हो, या फिर अंकुर वारिको को सुनते हो, या आप किसी को भी सुनते हो, you are just watching or listening only for one purpose. आप उनको सिर्फ इसलिए सुनते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि right now you are earning 50,000 rupees or 1 lakh rupees or 1.5 lakh rupees or whatever the amount of money you have. वो देखने के बाद आप एक बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, बिकॉज अंदर से आप फील करते हो कि यू आर अ डिजिटल ऑन्टरप्रीनर. और मेरा इंटरेस्ट भी यही है कि आपको उस 2% में लाके एक डिजिटल ऑन्टरप्रीनर बना जाए. सो हे डिजिटल ऑन्टरप्रीनर, आज का टॉपिक आपके लिए है कि आप 3 लाख रुपए कैसे अर्न करेंगे. हाउ विल यू एक्चुअली मेक 3 लाख रुपीज फ्रॉम योर कोचिंग बिजनेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ द स्टोरी. आज बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर. Let me share with you the screen of mine. Now, this is the topic I want to share with you. How to create 3 lakh rupees from your coaching and training business. मैं आज यही बात करूंगा कि कोचिंग और ट्रेनिंग बिजनेस से आप 3 लाख रुपए कैसे अर्न करेंगे. But before that, these are the points I'll cover. I'll be covering what is digital coaching, identify your niche, leverage online platforms, develop income streams, create and deliver high value content, build client acquisition system, set pricing, maintain consistency. So ये पूरे जो पॉइंट्स हैं इनके अंडर में आई विल बी टेलिंग यू व्हाट एक्चुअली यू शुड बी डूइंग. सो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपके लिए शायद कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए समझना कि ये डिजिटल कोचिंग है क्या चीज. आपने सुना बहुत है कि लोग डिजिटल कोचिंग से बहुत पैसा कमा रहे हैं, और दिस कुड बी योर पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑल्सो, एंड सोचते होंगे कि आप कैसे कमा रहे हैं. So let me tell you what is actually digital coaching. Digital coaching is providing expert guidance and support to the clients through online platforms. Digital coaching ऐसा तरीका है जिससे आप जो अपने क्लाइंट्स को एक्सपर्ट गाइडेंस दे रहे हो थ्रू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. ओके, सो यू आर हेल्पिंग देम टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल. अब स्पेसिफिक गोल क्या हो सकता है कि आप किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करा सकते हो, स्किल डेवलपमेंट करा सकते हो, और सबसे अच्छी बात क्या है ना, दिस इज कोचिंग बट डिजिटल. And that is the reason it allows you to build flexible income. So you have flexible work hours, you can work beyond your job. आप अपनी जॉब के बाद इसको फॉलो कर सकते हो डिजिटली. किसी को भी, let's say right now, like I was speaking to somebody who has been into SAP. So I was speaking to him in the evening.
मेरी बात हो रही थी, मेरा एक डिस्कवरी कॉल चल रहा था, तो बोले कि मेरा एसएपी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैंने बताया कि आप एसएपी में अगर अच्छा आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, सो एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट और वेयर हाउस की बात करें, तो आई सेड दैट व्हाई डोंट यू गेट इनटू एसएपी कंसल्टेशन, एसएपी कोचिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे जो करियर के अर्ली एज करियर में होंगे, जो एसएपी सीखना चाहते होंगे और एसएपी में आगे जाना चाहते होंगे, यू कैन टीच देम एसएपी एंड चार्ज मनी फ्रॉम देम। नाउ आपकी समझ के लिए एक छोटी सी बात करता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड, यू आर इनटू एसएपी, या जो भी कर रहे हैं आप, मार्केटिंग कर रहे हैं, एसएपी कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, वट एवर वेयर एवर यू आर इन योर जॉब, जॉब में जो कर रहे हैं उसी को लिवरेज करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आप किसी को मार्केटिंग सिखा सकते हो ना, आप किसी को एसएपी सिखा सकते हो ना। अगर कोई भी व्यक्ति आपको 10,000 रुपए देता है पर मंथ, सो अगर आपके पास 30 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो पर मंथ 10,000 देंगे, तो आपके 3 लाख रुपए हो गए ना। दैट इज द मेन पॉइंट। आपका ये क्वेश्चन होगा कि कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड दैट, इसी के ऊपर आगे बात करेंगे। सो व्हाट इज डिजिटल कोचिंग, दैट इज बीइंग कवर्ड। अब आगे बात करेंगे आइडेंटिफाई योर निश एंड टारगेट ऑडियंस एंड व्हाई निश मैटर्स। सो ये जो निश वाला जो टॉपिक है ना, इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, फेस टू फेस आके बात करते हैं आपके साथ। सो द पॉइंट इज व्हाट इज निश एंड व्हाई इट मैटर्स। सी निश इज नथिंग बट अ स्पेशलाइज्ड टॉपिक और एक एरिया। इसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो लाइव में भी क्रिएट किया था, हाउ टू आइडेंटिफाई योर निश। आप उसे यूट्यूब सेशंस में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक डिजिटल चाय ज्वाइन नहीं किया है, सो आई वांट यू टू ज्वाइन द डिजिटल चाय क्लब। सो डिजिटल चाय का जो क्लब है ना, ये दिस इज द डिजिटल चाय क्लब। गो टू digitalchai.in, और डिजिटल चाय क्लब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या होगा, क्लब में जाके आपको द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस कोर्सेज, जैसे आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड ऑल दिस टॉपिक्स, जहाँ पे वेलकम टू डिजिटल चाय, सीक्रेट्स टू स्टार्टिंग योर ऑनलाइन जर्नी, डिजिटल कोचिंग क्या है। मैंने इसके बारे में एक और एपिसोड भी लिया है डिजिटल कोचिंग के बारे में। मैंने निश के बारे में बात की है, वैलिडेटिंग और निश के बारे में पहले बात की है। तो आप इसको डिटेल में एपिसोड 3, एपिसोड 4 और एपिसोड 2, ये थोड़ा आप डिटेल में जाके देखिए, बिकॉज आई एम टॉकिंग समथिंग एल्स टुडे। और यहाँ पे 2, 3 और 4 में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बात की है। सो आई वांट यू टू वॉच 2, 3 एंड 4 इन डिटेल, ओके। और उसके अलावा जितने भी सेशंस हैं, आई वांट यू टू ज्वाइन हियर डिजिटल चाय, बिकॉज यू कैन वॉच, देयर आर सो मेनी सेशंस, डिजिटल कोचिंग, प्रॉफिटेबल निश, building social media presence, content king, how to introduce yourself, your story, community, pick up the niche, so many topics, okay। So I want you to join digitalchai.in, और यहाँ पे आप community के साथ बात कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, like people are connecting with me on digitalchai.in। You can connect with the other members, you can get with the courses also। आप देख सकते हो डिजिटल चाय का पूरा वॉल्ट है, ओके। ये तो डिजिटल चाय के बारे में हुआ। नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक। सो हम लोगों ने पहला पॉइंट अभी कवर किया है। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज डिजिटल कोचिंग। द सेकंड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग योर निश एंड व्हाई इट मैटर्स। जब हम निश की बात करते हैं, निश इज वन स्पेशलाइज्ड टॉपिक और एरिया। जैसे अगर आप मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग इज होल कंप्लीट। बट अगर आप बात करते हो कि मार्केटिंग में भी किसके लिए, जैसे अगर आप नेस्ले की बात करते हो, नेस्ले वो भी कोई एक प्रोडक्ट जो सेरेलैक आता है या नेस्ले का जो भी प्रोडक्ट आता है, वो बच्चों के लिए जो एक पर्टिकुलर 0 से सर्टेन एज के लिए है, तो वो एक बड़ा निश मार्केट है, ठीक है। चॉकलेट जैसे ग्लोबल, मतलब चॉकलेट हर रेंज के लिए है। बट अगर आप उस फेरेक्स या सेरेलैक इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है, वो एक, और उसमें भी पर्टिकुलर एज के लिए है, तो ये एक निश मार्केट हो गई। जैसे ईमेल मार्केट, जैसे मार्केटिंग एक ब्रॉड निश हो गई। अब सेकंड निश आपकी क्या हो जाएगी, ईमेल मार्केटिंग। इसमें सब निश हो गई ईमेल मार्केटिंग। और ईमेल मार्केटिंग भी अगर मैं सब निश, माइक्रो निश लेके जाऊं, तो ईमेल मार्केटिंग फॉर 7 फिगर बिजनेस ओनर्स। तो अब आप बड़े नैरो हो गए। नैरो होने से क्या होता है कि आपकी मार्केट नैरो होते ही आपकी प्राइसिंग बढ़ जाती है। अब ये कैसे होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जनरल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर्स हैं, उनकी फीस जो भी होगी 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए देखने के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव सीन कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे लेते हैं। लेकिन अगर एक कोई स्पेशलिस्ट हो जाता है, somebody who is a specialist, eye specialist, मे बी हार्ट सर्जन, somebody who is a specialist, स्पेशलिस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करता है। सो आई वांट यू टू बिकम द स्पेशलिस्ट। अब वो स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, उन 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है। व्हाट आर दोस 4 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चन कौन से हैं। बाय द वे, इफ यू आर गेटिंग वैल्यू, टाइप वैल्यू। अगर मजा आ रहा है ना, टाइप वैल्यू और मजा, व्हाटएवर यू फील लाइक, ओके। डिजिटल चाय 7 o'clock आपकी रिक्वेस्ट पर आया है, सिर्फ इस रीजन से कि आप इसको कंटिन्यू कर पाए, बिकॉज मॉर्निंग 9 AM जब आप ऑफिस में थे, इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू, बट अब डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई योर निश एंड टारगेट ऑडियंस, व्हाई इट मैटर्स। देखिए निश, मैंने आपको बताया कि एक फोकस एरिया, एक फोकस टॉपिक, एक फोकस, किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहते हो।
अगेन इसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि फिजिक्स वाला, अगर आपने फिजिक्स वाला का ध्यान दिया तो ही वाज टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। आज फिजिक्स वाला ब्रॉड हो गया, आज फिजिक्स वाला सब कुछ पढ़ा रहा है, लेकिन फिजिक्स वाला ने जब शुरुआत करी तो फिजिक्स। सो निश टॉपिक में अगर आपको अपनी निश आइडेंटिफाई करनी है, और ये डिजिटल कोचिंग के लिए निश तो पकड़नी ही पड़ेगी, ठीक है, कि आप क्या टॉपिक पढ़ाना चाहते हो। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 टॉपिक्स। मेरा जो मॉडल है इम्पैक्ट, सो इम्पैक्ट सिस्टम के अंदर मैं बात करता हूं इनकम स्ट्रीम्स, ओके, मार्केटिंग, affiliate affiliate marketing, coaching and transformation. So this impact model is all about that. तो मेरा जो impact model है ये इसी के बारे में है कि आप प्राइमरली 3 एरियाज, कोचिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और सर्विसेज और हाई टिकट, ये मैं इसके थ्रू ही आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। सो नाउ निश के 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। अगर आपको अपनी निश आइडेंटिफाई करनी है ना, आपको नहीं मिल रही है, आपको लगता है अरे मैं तो नाचने में भी बहुत अच्छा हूँ, मेरी लीडरशिप भी बहुत अच्छी है, मेरी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है, मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, सो मेरी ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, ऑफिस में मैं बातें भी बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, तो मेरी निश क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। राइट डाउन दिस टॉपिक, व्हाट आर यू गुड एट। जिन भी चीजों में आप अच्छे हो, ये 4 चीजों को लिख लो। इकिगाई इज द बुक दैट इज वन गुड फॉर यू। व्हाट आर यू गुड एट, लिख लो किस चीज में अच्छे हो। लाइक आई वाज टॉकिंग टू समबडी, ही सेड दैट आई एम गुड इनटू एसएपी, आई एम गुड इनटू एसएपी कंसल्टेशन, आई एम गुड इनटू एसएपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आई एम गुड इनटू लीडरशिप, ठीक है, गुड है। नंबर 2, व्हाट डू यू लव डूइंग, क्या करना पसंद है आपको। सी, मार्केट में पैसा आपको किस चीज के लिए कोई देगा। देखिए अगर ये चारों चीज एक साथ मिल जाते हैं ना, देयर आर 4 क्वेश्चंस। चलिए मैं क्वेश्चन 4 ओपन कर लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट डू यू लव डूइंग। थर्ड, व्हाट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व यूनिकली एंड फॉर व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अगर ये चारों क्वेश्चन को अगर मैं मिक्स कर लेता हूं ना, सो दैट बिकम्स एक्चुअली योर निश, कि आप किस चीज में अच्छे हो। सोचो ना, तेंदुलकर, लुक एट तेंदुलकर, व्हाट इज ही गुड एट, ही इज गुड इनटू क्रिकेट। व्हाट ही लव्स डूइंग, क्रिकेट। व्हाट प्रॉब्लम ही कैन सॉल्व यूनिकली। People want to see batsmen performing, that's a kind of problem। entertainment को कह लो इस प्रॉब्लम को, या स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट आप कह लीजिए, स्पोर्ट्स मोटिवेशन, जो भी कुछ आप इसको कह सकते हो। ये एक प्रॉब्लम है मार्केट की, जो स्पोर्ट्स में लोग चाहते हैं कि जीतें अपना देश। बिग प्रॉब्लम है कि अपना देश स्पोर्ट्स में नंबर 1 हो, तो वो सॉल्व किया। फॉर व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, क्रिकेट। तो अभी यहाँ पे क्रिकेट जो हो गई वो तेंदुलकर की एक बहुत बड़ी निश हो गई। सो व्हाट आर यू गुड एट, ओके, SAP, what do you love doing? I love doing consulting, project management, leadership, कुछ भी आप लिख सकते हैं। I'm just telling you क्या क्या आपके पास हो सकता है। What problem you can solve uniquely, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है यूनिकली सॉल्व कर सकते हो। Identify the problem, हो सकता है कि आपको ये दिख रहा हो कि कंपनीज जो हैं उनके वेयर हाउसेस भरे रहते हैं, ठीक है, और पता नहीं लग पाता। या आप अगर देखिए ब्रॉडली, अगर मैं आपको बताऊं, देयर आर 3 ब्रॉड निशेस, और इसके अंदर काम करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा पैसे भी और ज्यादा लोग भी, क्योंकि ब्रॉड मार्केट को टारगेट करो। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, देयर आर 3 ब्रॉड मार्केट्स। हेल्थ में पैसा है, वेल्थ में पैसा है, रिलेशनशिप में पैसा है। किसी का हेल्थ ठीक कर दोगे तो वो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के दे देगा, किसी की रिलेशनशिप ठीक कर दोगे तो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के दे देगा, और वेल्थ ठीक कर दोगे तो भी पैसे दे देगा। और जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज, प्रोग्राम्स, कोचिंग्स जो भी है, वो प्राइमरली इन्हीं 3 टॉपिक्स में बिक रहे हैं। मैंने लैंडमार्क का प्रोग्राम किया था, और अगर मैंने वहां क्या देखा कि लैंडमार्क जो एक इंटरनेशनल कोचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वहां पे ज्यादातर लोग जो थे, उनके जो इश्यूज थे, दैट वाज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। 80 to 90% वाज इन रिलेशनशिप। बट वहां पे लोग आ क्यों रहे थे कि ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। सो पीपल पे यू, पीपल पे यू, और इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट तो लिख लीजिए बेनिफिट। और मैं इनको और डिटेल्स में जो भी आपको बता रहा हूं ना, मैं इन सब चीजों को डिटेल्स में। और बाय द वे, इफ यू वांट अ निश कंसल्टेशन विद मी, अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ एक निश कंसल्टेशन बुक करो, तो आप मेरे को कहीं पे भी, जहां पे भी आप देख रहे हो, यू कैन बुक अ 1-to-1 डिस्कवरी कॉल विद मी एंड आई कैन हैव अ कंसल्टेशन विद यू। ओके, यू कैन बुक अ डिस्कवरी कॉल विद मी। और अगर आप लाइव में आना चाहते हो, मेरे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हो, तो एक आसान तरीका है, मैं आपको शो करता हूँ। एक स्क्रॉलर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, वो स्क्रॉलर ये कह रहा है, द स्क्रॉलर इज link.drashishjuneja.com/live। ओके, link.drashishjuneja.com/live। ये अगर आप यहाँ पे लिंक को, जो स्क्रॉलर में आ रहा है, अगर आप देख लेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, तो आप सीधा मेरे स्टूडियो में आ जाएंगे, और मैं स्टूडियो में आपसे बात कर पाऊंगा, बिकॉज दिस इज लाइव, दिस इज हैपनिंग लाइव। एंड बाय द वे, इफ यू आर गेटिंग वैल्यू, टाइप इन वैल्यू और आगे बढ़ते हैं। सो ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आप दे दीजिए। नहीं मिल रहे हैं, मुझसे डिजिटल कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। You can reach me on X, you can reach me on LinkedIn, you can reach me on Facebook, you can reach me on YouTube also. Okay, thank you. So now let's move on to the next topic. निश की तो बात हो गई बहुत सारी, अभी दूसरी बातें करते हैं।
अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपको नहीं समझ में आई आपकी निश क्या है, बुक द कंसल्टेशन, दैट्स व्हाट आई विल से। एक डिस्कवरी कॉल बुक करते हैं, बात करते हैं आपसे, समझते हैं कि आप कौन हो, क्या करते हो, और क्या किया जा सकता है आपके थ्रू आपकी निश में। तो आगे चलते हैं, लिवरेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और विजिबिलिटी। देखिए डिजिटल कोचिंग तो समझ में आ गया, निश भी समझ में आ गया, टारगेट ऑडियंस को समझना है वो भी समझ में आ गया कुछ, क्योंकि निश से ही आपका टारगेट ऑडियंस बनेगा। जैसे मैं अगर बताऊं तो मैं किसको सोच रहा हूं, मैं किसको हेल्प कर सकता हूं, मैं हेल्प कर सकता हूं आपको। मेरे लिए आपको मैंने एक नाम दिया है, आप हो राज। हे राज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय। मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक पर्टिकुलर एज में है, मिड करियर प्रोफेशनल है, 28 टू 45 की एज के हैं, और इस स्टेज में है करियर के कि ये लगता है कि जो 50,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमा रहा हो ना, किसी तरीके से रिप्लेस हो जाए, कहीं से कुछ फ्रीडम आ जाए। जॉब में बहुत वर्किंग लॉन्ग आवर्स की है, बॉस का प्रेशर है, एआई जॉब खा रही है, एआई से डर है, फियर है, जॉब रिप्लेसेस होने वाले हैं, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है, उसके अलावा जॉब लॉसेस हो ही रहे हैं लगातार। कुछ अगर मैं ये सब होने से पहले अगर कुछ मैं अगर सेटल कर लूँ ना तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिकॉज डिजिटल कोचिंग इज द राइट टाइम, बिकॉज फ्रीडम है, टाइम है। टाइम तो लगता है देखो अपनी नॉलेज शेयर करने में, बिकॉज क्या था ना, पहले प्लेटफॉर्म किसी और का था। आई टेल यू वन मोर थिंग, आप जॉब में जो पैसा कमाते हो वहां पे प्लेटफॉर्म किसी और का होता है, आप तो सिर्फ कहते हो ना कि प्लेटफॉर्म किसी और का, आप सिर्फ नाचने जाते हो वहां पे, तो आपको नाचने के पैसे मिल जाते हैं। लेकिन ये डिजिटल कोचिंग का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करोगे, तो जब प्लेटफॉर्म बिल्ड करोगे तो प्लेटफॉर्म भी आपका है, नाचोगे भी आप ही। यहाँ पे यू आर दी प्रोडक्ट, वहां पे क्या था कि वहां पे भी आप ही प्रोडक्ट थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यू आर दी प्रोडक्ट, यू आर प्रोडक्टाइजिंग यू। अब यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ, अभी मैं हूँ मेरा जो है डिजिटल इकोनॉमिक्स हब है, ये मैं इसको बोलता हूँ ये मेरी यूनिवर्सिटी है, डिजिटल इकोनॉमिक्स हब। इस यूनिवर्सिटी का मैं ही चांसलर हूँ, मैं ही वाइस चांसलर हूँ इस यूनिवर्सिटी का। यहीं पे मैं प्रोफेसर हूँ, यहीं पे मैं कोच भी हूँ, और कह लीजिए यहीं पे मैं मार्केटर भी हूँ, और यहीं पे मैं डायरेक्टर भी हूँ, और यहीं पे प्रिंसिपल भी हूँ, और किताबें भी मेरी चलती हैं, कंटेंट भी मेरा होता है, पढ़ाया भी मेरा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय यूनिवर्सिटी कॉल्ड डिजिटल इकोनॉमिक्स हब। तो प्लेटफॉर्म आपका होगा, सभी कुछ आप होंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वन पर्सन बिजनेस। यहीं पे इसको बोला जाता है वन पर्सन बिजनेस। आप ही मार्केटर हो, आप ही सेल्समैन हो, आप ही अकाउंट्स वाले हो, आप ही फाइनेंस के हो। एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, सब कुछ आपका, थिंकिंग फंक्शन भी आपका, सीईओ भी आप हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वन पर्सन बिजनेस। ओके, OPB, वन पर्सन बिजनेस। सो नाउ लेट्स लिवरेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लिवरेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कैसे लिवरेज करें। लेट्स मूव ऑन टू दैट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। इनको लिवरेज करना है। इनको लिवरेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में क्या है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज चूज द राइट प्लेटफॉर्म। देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, मैंने आपके सामने लिया एक्स का नाम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। अब देखिए हर जगह ना अलग अलग क्लाइंट है। अगर आप, मैं कहता हूं कि अगर आप किसी तरीके का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, या आपकी निश है ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी कोचिंग, एनीथिंग, तो विजिबल प्लेटफॉर्म है, तो आपको लिंक आपको होना चाहिए इंस्टाग्राम पे। और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो जनरल हाउस से रिलेटेड है, फेसबुक पे होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ऑडियंस ऐसा है जो लिंक्डइन पर अवेलेबल है, यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल है, तो फिर आप लिंक्डइन पे ज्यादा होने चाहिए। और मास ऑडियंस की अगर आप बात करते हो तो फिर यूट्यूब जिंदाबाद। ओके, प्लेटफॉर्म कौन सा है। और देखिए अगर मैं एक्स की बात करूं तो एलॉन मस्क और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और ये सारे सब लोग भी आपके एक्स पे अवेलेबल है। वो अलग बात है उनके हैंडल कोई और मैनेज कर रहा होगा, बट एक्स इज वन सच प्लेस जहां पे आप 260 कैरेक्टर्स में लोगों से बात कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वाई ईच प्लेटफॉर्म मैटर्स। हर प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है, अलग तरीके से काम होता है। एक्स पे अलग काम होता है, फेसबुक, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्स पे लोग आते हैं थॉटफुल थिंकर्स, 260 कैरेक्टर्स में ज्यादा बात, अपनी बात को 260 कैरेक्टर में कहना चाहते हैं। फेसबुक पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। यूट्यूब पे लोग आजकल एडुकेशन के लिए आते हैं, सीखने के लिए। सबको समझ में आ गया कि यूट्यूब के ऊपर इट्स ओनली ओनली अबाउट एजुकेशन, सिर्फ सीखने के लिए यूट्यूब है। और प्लेटफॉर्म बड़ा डिसाइड करना है सोच के। और लिंक्डइन पे कैसा है, लिंक्डइन पे वो वर्किंग प्रोफेशनल है जो ऑफिस में तो है, लेकिन वो सीखना चाहता है कुछ, और उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन थोड़ा हल्का एंटरटेनमेंट चाहिए। तो जो आप लिंक्डइन पे रील्स पे देखते हो, तो इट इज ऑल अबाउट ऑफिस, लीडरशिप, इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड बात आती है वहां पे।
सो चूज प्लेटफॉर्म वाइजली, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल को जाके देखेंगे या लिंक्डइन देखेंगे या यूट्यूब देखेंगे, किसी को भी तो थोड़ा बहुत तो अपनी विजिबिलिटी बनाने के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ऑप्टिमाइज करना क्या है? ऑप्टिमाइज करना है कि जो आपको बायो है ना, दैट इज योर हेडलाइन, शुड एक्चुअली टॉक टू योर ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फूड ब्लॉगिंग करते हैं, आप फूड के बारे में बात करते हैं, तो आप योर हेडलाइन शुड टॉक अबाउट इट। जैसे मेरी जो हेडलाइन है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इट इज टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग यू टू कम आउट ऑफ योर क्यूबिकल, और मैंने वहां पे लिखा आई टॉक अबाउट कोचिंग, अफिलिएट मार्केटिंग एंड सर्विसेज ऑन हाई टिकट। तो मेरा जो इम्पैक्ट मॉडल है, इम्पैक्ट, सो आई वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मॉडल से इम्पैक्ट क्रिएट करता हूं। इनकम स्ट्रीम्स, मार्केटिंग, okay, and that is affiliate, coaching and transformation, and P for personal development. सो पोस्ट कंसिस्टेंट निश स्पेसिफिक कंटेंट। देखिए आपको लोग पर्सनल ब्रांडिंग आपकी क्या होती है ना, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं जब आप नहीं होते हो, दैट इज ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। तो आप जो भी कंटेंट पोस्ट करोगे, लोग आपके बारे में वही बात करेंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने अभी बहुत सारी पीछे बीच में ऐसी हुई, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी कि अरे अभी जो ऐसा नहीं लिख रहा है और जो भी अटैक्स हुए उसके ऊपर नहीं लिख रहा है तो गलत है। दैट्स फाइन, बट आप जिस बारे में बात करोगे ना, लोग आपको वैसे ही जानेंगे। ओके, आप अगर पॉलिटिक्स की बात करोगे तो लोग आपको ऐसे ही जानेंगे। मेरे पास, मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास जो फेसबुक या जो भी ऐसे कनेक्शंस हैं जो पॉलिटिक्स वगैरह से कनेक्टेड है और उनकी पोस्ट आती हैं, तो मैं उस तरीके का कनेक्शन से नहीं ऐड करता या उनके पोस्ट पे जाके कमेंट भी नहीं करता। तो मेरे को कभी आपने किसी पॉलिटिक्स का कोई ऐसा कोई कमेंट करते हुए नहीं देखा होगा, कोई ऐसी चीज का कमेंट करते हुए नहीं देखा होगा, बिकॉज आपने शायद मेरे से यही सुना होगा कि ऑनलाइन इनकम, या टाइप इन द चैट बॉक्स, मैंने मजा आएगा वैसे, कि आप मेरे को क्या जानते हैं, मेरी ब्रांडिंग क्या है, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स, हाउ डू यू सी माई सेल्फ। सो मुझे किस नाम से जानते हैं, कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, कि मैं कौन हूँ, एक डिजिटल कोच हूँ, मेक मनी ऑनलाइन के स्पेस में हूँ। हाउ डू यू नो मी, लाइक व्हाट इज दैट वन वर्ड दैट इज कमिंग टू योर ब्रेन व्हेन यू लुक एट मी एंड माय प्रोफाइल। मतलब मेरा जो भी प्रोफाइल आप देखते हैं या समझते हैं, व्हाट डू यू लाइक थिंक अबाउट मी। थोड़ा वेट करते हैं। आपके आंसर आने का वेट करते हैं, और तब तक मैं एक्स के ऊपर, ये फेसबुक के ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि फॉलोअर्स। ओके, सो लेट मी हियर फ्रॉम यू, व्हाट कम्स टू योर ब्रेन व्हेन यू सी मी। क्या, लेट मी हियर फ्रॉम यू, फ्रॉम द कंटेंट, द चैट बॉक्स। आई जस्ट वांट टू सी, वेट करता हूँ थोड़ा, मुझे देखते ही क्या ब्रेन में आता है कि हु इज ही, क्या ब्रांडिंग है। टाइप इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, हु एम आई, दूध वाला हूं, न्यूज़पेपर वाला हूं, हु एम आई फॉर यू। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी हियर फ्रॉम यू। आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, लेट मी हियर फ्रॉम यू, हाउ डू यू सी मी। लेट्स वेट फॉर द आंसर। How do you consider me? What comes to your mind when you see me on any of the platform, online, offline, wherever? When you see my post, what is your thought about me in your mind? That he is what? Who am I? Type in the comment box, who am I? जब तक आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मजा आ रहा है? टाइप इन if you are finding value and maza both. Okay, so now post consistently niche specific content। एक टॉपिक पे बात करते रहिए। फूड, फूड, लीडरशिप, लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एसएपी, एसएपी, डिजिटल कोचिंग, डिजिटल कोचिंग, ओके, हेल्थ, हेल्थ, वेट लॉस, वेट लॉस, करियर डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट। सो एक चीज के बारे में आपको जाना चाहिए, राइटिंग। अगर आप राइटिंग के बारे में बात करते हो, आई नो समबडी हु इज वन ऑफ माय मेंटर एंड टॉक्स अबाउट ओनली वन थिंग, राइटिंग। और राइटिंग से ही वो सिखा रहे हैं, उनका सारा संसार इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। नेक्स्ट इज developing income streams from coaching। how do you develop your income streams? So one method is one to one coaching। 10,000 का कोई एक स्टूडेंट मिल गया तो 10,000 रुपए आ गए, 30 लोग मिल गए 3 लाख हो गए। अनदर मेथड इज ग्रुप कोचिंग। सो 10,000 का एक स्टूडेंट है, पूरा ग्रुप आ गया आपके सामने 20-30 लोगों का, 3 lakhs यू हैव मेड। अनदर मेथड इज यू हैव ऑनलाइन कोर्सेज, आपके ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। कोर्स अगर आपका हो सकता है 5,000 रुपए का है, बिकॉज देखिए कोर्सेज और वर्कशॉप में क्या बेनिफिट है ना, कि आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आपका कोर्स बिक सकता है।
और इंडिया में 2 से 3 हजार, 4 हजार, 2 से 3 हजार का कोर्स, 4 हजार का कोर्स तो ऑटोमेटिकली बिक जाता है। रात को कोई 11 बजे कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल जैसे आप हो, नाउ यू टेल मी, आप ये वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो में आपको लग रहा है कि यस 3 lakhs तो मैं क्रिएट कर लूंगा, विल यू बाय द कोर्स इवन इफ इट इज 11:59 द नाइट? क्योंकि दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग यू, तो आप बाय कर लोगे इसको। अगर ये 2 हजार 3 हजार रुपए तक का हो, टाइप इन द चैट बॉक्स, वैसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि अगर ये कोर्स कितने रुपए तक का हुआ, जो भी कोर्स है, वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, ये कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको देता हूँ कितने रुपए तक का हुआ, तो आप बिना सोचे, इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन योर टॉयलेट सीट, आप उसको बाय कर लोगे इवन विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेबिनार्स एंड लाइव्स। वेबिनार्स और लाइव देखिए, दुकान खोले रखिए, मेन पॉइंट ये है कि दुकान ना आपको ओपन करनी है। देख, फिजिकल बिजनेस और डिजिटल बिजनेस सिमिलर है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मैंने फिजिकल बिजनेस भी ओपन किया था। ओके, नाउ हितेश इज सेइंग आई एम अ डिजिटल बिजनेस कोच। ओके, डिजिटल बिजनेस कोच, परफेक्ट, थैंक यू फॉर दिस। मुझे भी समझ में आता है कि दिस इज माय ब्रांडिंग, मजा आया सुन के। ओके, सो फिजिकल बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया 2014 से लेके 2020 तक, आई वाज इनटू फिजिकल बिजनेस। अब ये फिजिकल बिजनेस में क्या हुआ ना कि सब कुछ करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग अ स्पेस। मैंने एक स्पेस ली, पहले तो फ्रेंचाइजी ली, फ्रेंचाइजी लेने के बाद स्पेस ली, स्पेस लेने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, पोस्टर्स खुद से जा जाके चिपकाए, मेहनत करी है दोस्तों, कुछ तो काम किया है। पोस्टर्स खुद जा जाके चिपकाए, मेरा गला भी बंद हो गया था, बिकॉज वो जब पोस्टर्स आप प्लेस करते हो तो वो उसका कुछ कंटेंट होता बनाते ले लिया कुछ समथिंग, दैट आल्सो गॉट इनटू माय, मुझे अब तक याद है, आवाज बंद हो गई थी। सो पोस्टर्स, फिर पैम्पलेट्स न्यूज़पेपर में कराए, वो टाइम था। उसके बाद स्टूडेंट्स आए, काउंसलर, फैकल्टीज, ये सब कुछ क्रिएट किया, और फिर बुक सेट्स आए। सो इट वाज ऑल अबाउट एक सिस्टम में बैठ के 2014 से लेके 14 से लेके 20 तक एक सिस्टम में बैठ के देखा, सारा किया। सो देयर वाज अ फिजिकल सेटअप, स्टूडेंट्स, काउंसलर, टीचर, मार्केटिंग, प्रमोशंस, बुक्स, बुक सेट्स का भी मैंने सी सब कुछ, टाइम टेबल क्रिएट करना है, बुक सेट्स मंगाने हैं, टीचर्स का टाइम टेबल बनाना है, कौन टीचर अभी छुट्टी पे है तो एडजस्टमेंट्स हैं, सो मैनी थिंग्स, बट दैट वाज द बिजनेस। अभी ये डिजिटल बिजनेस में कैसा नहीं, ये सब आपको कुछ मैनेज नहीं करना है, ये सब आपका अपने आप मैनेज हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ द पावर ऑफ डिजिटल बिजनेस इज। डिजिटल कोचिंग आपको फ्रीडम देती है, लिवरेज देती है, लो कॉस्ट है। देखिए वहां पे मैं बताऊं आपको, व्हेन आई वाज डूइंग माय 14 to 20 का जो फिजिकल बिजनेस था, मैं आज भी डिजिटल बिजनेस को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। 14 to 20 डिजिटल बिजनेस में क्या था, रेंट, ओके, रेंट वाज नंबर 1, नंबर 2 फैकल्टी फी, नंबर 3 बुक्स फी, and then there was a recurring franchisee kind of thing, then there was a अगर मेरे को 12,000 रुपए पर स्टूडेंट आया तो उसमें से आई थिंक दैट वाज 20%, उनको 2,000 रुपए चले जाते थे फ्रेंचाइजी को, सो दैट वाज अ रॉयल्टी। तो सब कुछ दे रहे हो आप दे ही रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो। नाउ हियर इन द डिजिटल कोचिंग काइंड ऑफ स्पेस क्या है, यू नीड अ लैपटॉप, यू नीड अ कैमरा, यू नीड अ माइक, दैट्स इट, एंड कीप डिलीवरिंग, कीप डिलीवरिंग। व्हाट इज द कॉस्ट, एक जूम की कॉस्ट हो सकती है महीने की, जूम कॉस्ट, लाइक मैंने पूरे साल का जूम ले लिया, इट वाज अराउंड 8,000 नहीं 11,000 रुपीज। तो पूरे साल का जूम अगर 11,000 रुपए का खर्चा हो गया तो मेरा जूम तो मैं फ्री हो गया ना फॉर द जूम। ओके, और मे बी ये जो मैं आपके सामने फ्री लाइव कर रहा हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ टूल। एक स्ट्रीम लैब्स का ले लिया सब्सक्रिप्शन, 1,000 1,200 1,500 रुपए में सारी चीजें आ जाती है। मैं कहता हूँ पूरा सेटअप, अगर देखो रेंट आप फिजिकल स्पेस लेते हो, फिजिकल कोई बिजनेस करते हो ना, फिजिकल बिजनेस में यू विल बी स्पेंडिंग बेयर मिनिमम 10,000 से लेके 50,000 रुपए, कोई भी रेंट आ जाएगी आपके सामने। बट डिजिटल में क्या है, डिजिटल में खाली टूल्स के फीस है। ओके, और जो भी आप बनाओगे, तो मैं जैसे पेमेंट गेटवे का यूज करता हूँ रेजर पे, तो वो 2% कट कर लेता है मेरे को। कहीं से भी अगर 40,000 रुपए आए तो 2% कट हो जाएंगे, दैट्स इट, दैट्स द ओनली ओनली कट दे विल टेक। जूम की फीस आ गई, लैपटॉप है ही सेम, माइक एक बार पैसा दिया है, सो एवरीथिंग इज वन टाइम। ओनली थिंग इज 1 or 2 थिंग्स आर रेकरिंग, बाकी सब। और डिफरेंस क्या है, फिजिकल और इसमें कॉमन है, बट द ओनली थिंग इज वहां की जो फिजिकल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है और यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाती है, और सब कुछ आपका है। जो आप देखिए, अगर आपका कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है या 10,000 रुपए प्रोडक्ट, टेल मी वन थिंग, अब 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, या इवन इफ यू आर सेलिंग एट 1 लाख रुपीज और यू आर सेलिंग एट 50,000 रुपीज, दैट्स योर चॉइस। 100% कंट्रोल आपका है, यू आर द पर्सन। और दूसरा, जब आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना लेते हो ना, एक बहुत अच्छी बात होती है जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, उसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। व्हेन यू क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट, आपके डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एफिलिएट्स भी मिल जाते हैं, तो दूसरे लोग भी आपके काम पे लग जाते हैं। जैसे आपको अपने एम्प्लॉइज ढूंढने पड़ते हैं ना, ऐसे यहाँ पे एफिलिएट्स मिल जाते हैं। यू गेट पीपल हु प्रमोट योर प्रोडक्ट।
आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लोग मिल जाते हैं, और जब आपको आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लोग हैं तो आपको और क्या चाहिए? यू हैव द एम्बेसडर्स, दे आर योर एफिलिएट्स। दोनों का फायदा। Let's say you pay 20% to them and then your course value is around 10,000 rupees and 20% वो ले गया, तो आपका क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, you are in the benefit. Thank you. So if you are finding it valuable, type in continue or valuable or whatever you want. Now next topic is the point affiliate marketing. इसकी बात कर रहा था मैं। affiliate marketing और partnerships करोगे ना तो जो affiliate बनेगा उसका भी फायदा, अगर आप किसी और का affiliate बनोगे तो आपका भी फायदा। बहुत सारी डोमेन्स में अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो। जैसे मेरे कुछ डिजिटल टूल्स हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जिस टूल का मैं यूज कर रहा हूँ दैट्स कॉल्ड स्ट्रीम लैब्स, तो मल्टीपल प्लेसेस पे ये परफॉर्म कर रहा है। अब मैं किसी को अगर ये टूल बताता हूँ स्ट्रीम लैब्स, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ये स्ट्रीम लैब्स को बाय करोगे, सेटअप करोगे, तो अगर 1000 1200 1500 रुपए का है एंड द एफिलिएट कमीशन इज अराउंड 10% 20%, तो कुछ मेरी जेब में आएगा ना। दैट्स, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। स्केलेबिलिटी। सो दैट्स अफिलिएट मार्केटिंग। कमा भी सकते हो और दूसरे लोगों को कमवा भी सकते हो, दैट इज द मेन थिंग। सो हाई टिकट कंसल्टिंग, सो कंसल्टिंग स्पेलिंग मिस्टेक है, CUNSULTING, ओके। सो नाउ दैट्स डेवलप इनकम स्ट्रीम्स। तो इनकम स्ट्रीम बना लिए, 1-to-1 कोचिंग करो, ग्रुप करो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, वेबिनार वर्कशॉप करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, हाई टिकट कंसल्टिंग करो, दुकान खोलते रहो और शाम को 6 बजे के बाद करो, रात के 10 बजे करो, रात के 11 बजे करो, योर चॉइस। नेक्स्ट इज क्रिएट एंड डिलीवर हाई वैल्यू कंटेंट। अभी हाई वैल्यू कंटेंट क्या होता है? ये क्या चीज होती है हाई वैल्यू कंटेंट? हाई वैल्यू कंटेंट है आइडेंटिफाई ऑडियंस पेन पॉइंट। जो आपका ऑडियंस है ना उसके पेन पॉइंट को आपको समझना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक योगा प्रोफेशनल है, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप है तो वर्किंग प्रोफेशनल बट आपको योगा आता है, तो आपके ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है ना? स्ट्रेस बहुत है इस समय, लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत से गाली खा के आते हैं, कंपनीज में दिक्कत होती है एंड अनसर्टेनिटी चल रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं। योगा कैन हेल्प देम ट्रेन देयर ब्रेन एंड बॉडी। तो बॉडी और माइंड का यूनियन आप करा दोगे ना, उसको अगर एक ही हफ्ते में फर्क पता लग जाएगा। जहां पहले वो अपने बॉस को डील नहीं कर पा रहा था, जहां पे वो पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल से काम कर पा रहा था, अब वो बॉस को ऐसे डील कर लेगा और ही विल बी हैप्पी। और आपने कुछ मेडिटेशंस करा दी और उसकी एनर्जी और थॉट, बिकॉज आई एम वन ऑफ द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर जो डिस्पेंजा हु सेज योर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक एंड फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। हाउ यू थिंक एंड हाउ यू फील creates a state of being. A state of being is a personality and personality creates your personal reality. तो आपके जो थॉट्स हैं, जो आप सोच रहे हो, वो इलेक्ट्रिक है। उनमें ऐसा कहते हैं कि आपके थॉट में 12 वोल्ट तक की पावर होती है। मैंने तो कभी चेक नहीं करी, बट लोग बताते हैं कि मतलब 12 वोल्ट तक की पावर होती है। रिसर्च कुछ ऐसे बताती है, आप चेक करके बताना। सो और जो फीलिंग्स है ना वो मैग्नेटिक है। अगर आपको बार बार ये फील हो रहा है ना यार मैं बेकार हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, मैं बेकार हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। थॉट और फीलिंग का अलाइनमेंट चाहिए। सो ऑडियंस के पेन पॉइंट को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो यू आर अ योगा पर्सन। बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद सो मेनी पीपल। तो कोई योगा सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, मैं सिर्फ जाके बता देता हूँ कि आप ये कर लो, निश क्वालिफाई कर ली, निश क्लैरिटी कर ली, उनको बता देता हूँ कि ये कर लो, और वो ये करने लगते हैं। और उसके बाद उनको 10 20 50 हजार 1 लाख जो भी वो बना सकते हैं वो बना लेते हैं। दैट्स द इजीएस्ट प्रोसेस। पेन पॉइंट समझने हैं, ठीक है। अब एक एंगेजिंग कंटेंट बनाओ। मैं कहता हूं कि कोई भी कंटेंट बना सकते हो आप। वीडियो बना सकते हो, वीडियो बनाना आसान है, वीडियो बनाओ। लिखना आसान है, लिखो। बोलना आसान है, बोलो। तीनों फॉर्मेट अवेलेबल है। कौन सा फॉर्मेट? देखो काम तो करना पड़ेगा। आप सोचो कि आप बैठ के रसभरिया मुंह में चिबाओ, वो रसभरिया तो अगर कोई दे भी गया ना आप खा नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए भी मुंह में आना चाहिए। तो आप अगर इतने ही आलसी आप हो तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप आलसी हो नहीं, क्योंकि जो आदमी 9 से 5 की नौकरी में, 9 से 6, 9 से 7, 9 से 8, 9 से 9 की नौकरी में इतना स्ट्रगल कर सकता है, तो फिर वो ये काम कर सकता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। दैट टाइप इन यस इफ यू बिलीव आप कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आप स्टोरी सुनाइए। मैं आपको अभी नेक्स्ट स्टोरी कभी बताऊंगा, क्योंकि अगर ये सेशन लंबा हो जाएगा अगर मैं स्टोरीज को ज्यादा फोकस करूंगा। मेरा कोशिश है कि 30 मिनट्स में सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। डेली बात करेंगे किसी ना किसी टॉपिक पे, और जो रिलेटेड होगी बेसिकली इट विल बी रिलेटेड अराउंड कंटेंट, दैट इज कोचिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, सर्विसेज और कंटेंट। बेसिकली मतलब देखिए गेम तो दो ही है, ट्रैफिक और कन्वर्जन। दुकान, अगर आपने एक बार दुकान खोल लिया ना, खाली दो चीजें चाहिए आपको। दुकान में लोग आने चाहिए और आपका माल बिकना चाहिए। दैट्स व्हाट इज द गेम। सब जगह यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो स्टोरी टेलिंग से बताइए
लिवरेज विजुअल्स एंड मल्टीमीडिया। अब जैसे मैं आज ये विजुअल और मल्टीमीडिया से मैं इसको वैसे भी बता सकता था, लेकिन मल्टीमीडिया और विजुअल को लिवरेज कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेड्यूल एंड प्रमोट योर कंटेंट। देखिए अभी ये मेरा कंटेंट जैसे मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ये आपको लाइव है, तो शेड्यूल लाइव था, 7 बजे आया, बात किया, अभी ये एक्स पे भी रिले हो रहा है, दैट्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो, दैट्स ऑन फेसबुक ऑल्सो, दैट्स ऑन ट्विटर ऑल्सो, दैट इज एक्स, एक्स फेसबुक यूट्यूब, व्हाट्स लेफ्ट, एक और जगह भी कहीं रिले हो रहा है। ओके सो या लिंक्डइन, ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। सो नेक्स्ट इज सब कुछ बना लिया, हाई डिलीवर, अभी कंटेंट भी डिलीवर करने लगे। पहले तो कोचिंग को समझा, अपनी निश आइडेंटिफाई करी, प्लेटफॉर्म्स पे आए, इनकम स्ट्रीम्स समझिए कि कौन कौन से हैं, फिर आपने इनकम स्ट्रीम्स को डेवलप किया, कंटेंट देने लगे, लोगों को समझने आने लगा कि अच्छा आप ये टॉपिक पे बात करते हो। अभी क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम बनाना है। ये सिस्टम क्या है, ये क्लाइंट को एक्वायर कैसे करोगे, पहला तरीका लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी। अब ये लीड जनरेशन क्या होता है, लीड क्या होती है कि देखिए हर बिजनेस में ना सबसे पहले आती है लीड्स। मार्केटिंग का पहला फंडा है कि आपके पास लीड्स होनी चाहिए, अगर लीड्स होंगी ना कन्वर्ट कर लेंगे। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। व्हेन आई वाज रनिंग माय कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 14 से लेकर 20 तक, तो वहां पे क्या होता था कि हर समय हमारे पास इंक्वायरीज होती थी। तो हमारी काउंसलर जो होती थी, एक फॉर्म होता था, इंक्वायरीज आती थी। मुझे बड़ा क्लियर हो जाता था कि अगर इस महीने 100 इंक्वायरी हुई है, ऑफ सीजन है तो 30 कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि 30 लोग एडमिशन ले लेंगे, और अगर ऑन सीजन है तो 50। सो वो जो लीड्स हैं, अगर मुझे बिजनेस बढ़ाना था बेसिकली 2014 टू 20, तो मुझे एक ही जगह फोकस करना था, दैट वाज जनरेशन ऑफ मोर लीड्स। जितने ज्यादा स्टूडेंट इंक्वायरीज आएंगी, जितनी स्टूडेंट इंक्वायरीज होंगी, अगर 50 हो गई तो मुझे पता है कि अरे ये महीने तो 15 ही जाएगा, अगर ऑन सीजन नहीं है तो। और अगर 100 हो गई तो 30 ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बिकॉज 30% वॉज आवर कन्वर्जन रेट, और 50% कन्वर्जन रेट था ड्यूरिंग दी सीजन। नाउ क्रिएट योर इररेजिस्टिबल लीड मैग्नेट। अभी लीड मैग्नेट क्या चिड़िया होती है, सी लीड मैग्नेट इज समथिंग, देखिए आप ये जो सेशन मेरे साथ देख रहे हो, ये मेरे साथ अटेंड कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद मी, एंड आई रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट कि आप ये सेशन मेरे साथ अटेंड कर रहे हो। और बेसिकली मैंने आपसे कोई डिटेल नहीं ली है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप, अगर मैं आपसे कहता कि ये सेशन आपको मिलेगा और आपको ये कुछ डिटेल या फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जहां पे आप ईमेल और अपनी आईडी या मोबाइल नंबर देंगे, गूगल फॉर्म अगर रख लेता और मेरे पास वो आपका डेटा आ जाता, तो बेसिकली ये जो कंटेंट है ना, ये लीड मैग्नेट की तरह सर्व होता। तो आपका लीड मैग्नेट कुछ भी हो सकता है, आपका वेबिनार हो सकता है, वर्कशॉप हो सकती है, आपका 1-to-1 सेशन हो सकता है, डिस्कवरी कॉल हो सकती है, कुछ भी आपका 1-to-1 सेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप एक छोटा सा पीडीएफ दे सकते हो, 1 पेज गाइड दे सकते हो, 1 पेज प्लान दे सकते हो लोगों को, जो सर्व करेगा एज अ लीड मैग्नेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, यूजिंग सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट्स। देखिए सोशल मीडिया पे मैं हूँ, और मैं भी यही कहता हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे हैं। टाइम देखिए, तरीके तो दो ही हैं, या तो टाइम दो या पैसा दो। एड्स चला लो, या फिर सोशल मीडिया पे लोगों से बात कर लो, और एनी हाउ यू हैव टू कम ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज पीपल आर ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, फॉलो अप तो करना पड़ेगा लीड्स के साथ। किसी ने जैसे 2 days ago आई गॉट समबडी हु हैड अ डिस्कवरी कॉल विद मी, हिज नेम इज राज। मैं राज की बात करता हूँ। राज ने बोला कि मेरी इनकम 10 लाख 1.5 लाख रुपए, मैंने पहले ही बात करी है, और बोले कि मेरे को 3 लाख रुपए जाना है। बोले कि कितने, मैंने पूछा कितने मंथ में जाना है, ही सेड 18 मंथ्स में जाना है। ही सेड वेरी गुड, सो प्लान क्या है, ही सेड अभी तो जॉब 1.5 lakhs की है, प्लान यही है कि जाना है। आई सेड ओके व्हाट इज स्टॉपिंग यू, ही सेड मेरे को अभी कोचिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, सेकंड थिंग इज आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, थर्ड थिंग इज आई एम कंफ्यूज कि ये रास्ते पे जाना है, कैसे जाना है। ओके आई सेड गुड, ठीक है। सो देन आई टोल्ड हिम अबाउट लिंक्डइन ब्रांडिंग के बारे में बताया, क्योंकि मैं वो सर्विसेज लोगों को देता हूँ, तो लिंक्डइन ब्रांडिंग के बारे में बताया कि आप लिंक्डइन ब्रांडिंग सीख लो, बिकॉज लिंक्डइन ब्रांडिंग अगर आप सीख लोगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को रीच कर पाओगे, लाइक यू आर इन अ जॉब। सो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो, इस टॉपिक के बारे में बात करना चालू करोगे, तो जितना ज्यादा साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिखोगे तो कुछ कंपनीज को दिखाई देगा, विजिबिलिटी होगी, तो आपको कोई ना कोई कंपनी 5-6 महीने में हायर कर लेगी। तो पहला बेनिफिट तो ये होगा, 1.5 to 2 लाख रुपए सैलरी में ही चला जाएगा। नंबर 2, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे जो अर्ली करियर प्रोफेशनल होंगे, जो आपके कंटेंट को देखेंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं कि सर आप हमें एक टॉपिक बता सकते हो साइबर सिक्योरिटी का, आई सॉ यू आर वेरी गुड और एक्सपर्ट इनटू दिस। और तीसरा, आपको कंसल्टिंग ऑफर भी मिल सकता है। सो अगर आपको ये छोटा छोटा देखा जाए, तो आपकी जो करंट जॉब थी 1.5 लाख, यही 3-3.5 लाख रुपए की हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम। तो ये क्या है, ये सब डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी। सो आपको क्या करना है, लीड को कन्वर्ट करना है क्लाइंट्स में। मैंने राज से बात की, राज के साथ डिस्कवरी कॉल की, कंसल्टेशन दिया,
अब राज को मैंने ऑफर दिया, तो राज ने बोला कि जस्ट गिव मी अ वीक टाइम, दैट्स ओके, बट इस तरह का लीड फ्लो अगर मेरा बना रहता है तो कन्वर्जन भी फ्लो भी बना रहेगा, क्लाइंट भी बनेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट राज। प्राइसिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है आपका डिटरमाइन योर कोचिंग रेट्स। आप अपने कोचिंग का रेट आप डिसाइड कर सकते हो। आप देखिए मेरी कंसल्टिंग कॉल जैसे होती है 1999, आई चार्ज 1999 फॉर अ कंसल्टिंग कॉल फॉर 30 मिनट्स। तो आप रेट डिफाइन कर सकते हो। आप डायरेक्ट किसी को लाइव कंसल्टेशन दे रहे हो, कोचिंग दे रहे हो, आप डिसाइड करो, दैट्स योर प्राइस। टीयर्ड प्राइसिंग भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे साथ कोई 90 डेज काम करता है, किसी लिंक्डइन ब्रांडिंग को मेरे साथ कोई लाइव सीखता है मेरे से लाइव, सो आई गिव हिम पर्टिकुलर ऑफर 90 डेज का, क्योंकि वो लाइव है तो 8 सेशन होते हैं, 9 सेशन होते हैं, 10 सेशन होते हैं, देयर इज अ लाइव ऑफर। तो क्योंकि लाइव है तो 8 सेशन के हिसाब से आई गिव टीयर्ड प्राइसिंग, कि अगर कहता हूँ अगर रिकॉर्डेड चाहिए तो ये प्राइस होगा, और अगर आपको 90 डेज में मेरे साथ काम करना है टुगेदर, देयर इज अ डिफरेंट प्राइसिंग। सो टीयर्ड प्राइसिंग आप ऑफर कर सकते हो। क्लाइंट वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। देखिए सर्विसेज में क्या है ना कि आप वॉल्यूम नहीं इंक्रीज कर सकते, बट कोचिंग और ट्रेनिंग में अनलिमिटेड जा सकते हैं। एक सेम योगा सेशन आपका 10 लोग भी देख सकते हैं, और सेम योगा सेशन 1 लाख लोग भी देख सकते हैं आपका सुबह। अभी बाबा रामदेव सुबह अपना योगा सिखाते हैं किसी चैनल पे, आस्था पे या साधना पे, कहीं पे भी आ गए, अरे लाखों लोग देखते हैं। ठीक है, वो चार्ज वहां नहीं कर रहे, हो सकता है साधना से चार्ज कर रहे हो, आस्था से चार्ज कर रहे हो, मुझे नहीं पता, या उनको वहां से पेमेंट मिल रहा हो या क्या मिल रहा हो, या स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, वट एवर इट इज, आई डोंट नो, बट दैट्स हाउ यू ग्रो। एड स्केलेबल रेवेन्यू स्ट्रीम। सो स्केलेबल रेवेन्यू स्ट्रीम आपकी, जैसे मैंने आपको बोला, अफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकते हो, किसी और के प्रोडक्ट दे सकते हो, और मॉनिटर एडजस्ट करते रहो। प्राइसिंग मैं कहता हूं कि अगर आपने प्रोडक्ट मान लेते हैं 5,000 रुपए की आपकी कोचिंग है ना, 10 लोग भी आ गए तो 50,000 रुपए तो आपके हो गए। और 5,000 की कोचिंग तो ऐसी है कि जो आपका सबसे लो टिकट प्रोडक्ट है। आपकी नेक्स्ट कोचिंग हो सकता है 20,000 रुपए की हो, आपकी नेक्स्ट लेवल की कोचिंग 1 लाख रुपीज की हो। दैट्स हाउ यू क्रिएट टियर्ड प्राइसिंग। और पैसा स्केलिंग में है, ज्यादा लोग, वॉल्यूम, मनी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। पहली चीज है कि रूटीन बनाना होगा। अभी मैं ये जो लाइव में आ रहा हूं आपके साथ, आई एम ऑल्सो बिल्डिंग माई रूटीन। पहले सुबह 9 बजे का था, अब शाम के 7 बजे बिल्ड कर रहा हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, डाउट एंड फियर तो मेरे सामने आएगा ही। अभी देखिए ना, सबसे पहले मैंने सुबह इसको 9 बजे शुरू किया, 18 डेज आया। अब ये 19th एपिसोड शाम को 7 बजे आया, क्योंकि डाउट भी है, फियर भी है। सुबह कोई देखने वाला नहीं था, मेरे को लोगों का मैसेज आ रहा है कि आप शाम को क्यों नहीं करते हो, 7 PM आप मतलब करो। तो देन आई सेड 7 PM, ओके ठीक है चलो चलते हैं। सो टुडे इज द डे 1, तो मजा आ रहा है तो टाइप मजा, और वट एवर इट इज। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट कर लो, बिकॉज इट्स नॉट अ वन डे गेम। जॉब आपने जब करी थी 30 दिन काम करते हो ना, तब 30 दिन के पैसे मिलते हैं। 1 साल काम करते हो तो 1 साल के पैसे मिलते हैं, और पिछले 10 साल से काम कर रहे हो तो 10 साल के पैसे मिल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जॉब में 30 दिन के बाद आपको पैसा मिल ही जाएगा। यहाँ पे आपको 30 दिन के बाद, अगर आप, मैं लाइव जा रहा हूँ डेली, अब मैं आपके साथ एपिसोड 19 पे हूँ, तो मुझे इसका डायरेक्ट पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन नेचर के बैंक से मिलेगा ना। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मतलब मैं बेसिकली उनका काम कर रहा हूँ, तो मेरे को रिजल्ट अपने आप आएगा। तो लॉन्ग टर्म गोल सेट करने, छोटे गोल से काम कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपने सोचा कि अरे ये कर लिया, ये कर लिया, सेलिब्रेट प्रोग्रेस। सो अभी आज 19th लाइव आ गया है, हमने 15 दिन की वीकली विंस हुई हैं, बहुत मजा आया। रिकैप करता हूँ, डिजिटल कोचिंग क्या है, निश कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को के ऊपर क्या करना है, इनकम स्ट्रीम्स कैसे डेवलप करते हैं कोचिंग में, हाई वैल्यू कंटेंट कैसे क्रिएट करते हो, या क्या क्या हाई वैल्यू कंटेंट आपको क्रिएट करना है, क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हो, प्राइसिंग और वैल्यू कैसे सेट करते हो, क्या करते हो, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हमने इसके बारे में आज बहुत बड़ा डिस्कशन किया। ओके, उसका वॉल्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूँ सारा का सारा, पिछले सेशन सब डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, फ्रॉम एपिसोड 1 टू दी एपिसोड 19 टुडे। इवेंट्स भी मिल जाएंगे जो हम लोग मंथ में करते रहते हैं। अभी ये इवेंट में अभी कोई शेड्यूल नहीं किया है, अगर आप बोलते हैं तो करेंगे। यू विल बी एबल टू चैट विद द अदर पीपल, यू विल बी चैट विद मेंबर्स, यू विल बी एबल टू चैट विद मी डायरेक्टली। आप डायरेक्टली मेरे साथ चैट कर सकते हैं। ओके, दैट्स हाउ यू कैन चैट विद मी। दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इज। मैं डिजिटल चाय, और दूसरा एक चीज और बताता हूँ, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। अभी डिजिटल चाय कैसा हो रहा है ना कि इफ आई गो ऑन द गूगल एंड टाइप डिजिटल चाय, now digital chai has started coming on the top. So the moment I type digital chai, okay, digital chai is slowly coming up. Now this is digital chai. So page 1 पे digital chai अभी आ गया है। okay, so page 1, गूगल के पेज 1 पे डिजिटल चाय अवेलेबल है। आप गूगल पे डिजिटल चाय सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे।
कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा, पर्सनली चैट कर लीजिए। आपको कहीं पे भी कोई भी इशू आ रहा है, just reach out to me, book a discovery session. Okay, the moment you book a discovery session, we can work together and we'll find out a way that works for you. वो बात करेंगे। इधर एक कहावत में, एक जो गाना है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो जब आप मेरे साथ डिस्कवरी कॉल करेंगे तो जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, और तुमको क्या पसंद है मुझे पता है कि आपको क्या पसंद है। व्हाट यू रियली नीड इज additional money, additional income stream, freedom from the corporate or the job, creating additional sources of income. I understand you much better because उसी shoes में रहा हूँ। I can be in your, like I know, I have been there and done that. So coming from that background कि 9 to 5 9 to 6 की जॉब है, और वो उसके बाद आप कुछ ज़्यादा नहीं देख पाते हो। आपको पता है कि एक पैसा आना है और वो फिक्स आना है। वो 50,000 हो सकता है, 70,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, whatever it is, it is fixed. आप कितनी भी मेहनत कर लो, it is fixed. And the growth that you will have is 2%, 3%, 5%, 7%. So 3, 5, 7 is the maximum growth. कंपनी स्विच करोगे तो आपको 15-20% की ग्रोथ मिल जाएगी। That's the only way. Okay, that's the only way to grow. Otherwise, you don't have any method to grow. So राज, तुमसे बात करूंगा, और अपना ध्यान रखना राज। Bye for now.